आज हम चैप्टर नंबर 4 का विद्युत धारिता का एक टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। यह टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। और इस जो टॉपिक का नाम है वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। यह टॉपिक अब हम करेंगे आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। देखना किस प्रकार से ये टॉपिक होगा। अपने पास में दो आवेशित चालक हैं। एक तो चालक ये है, ठीक है, और एक चालक ये है। ध्यान से आपको इस टॉपिक को देखना है ताकि अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। तो ये अपने पास में दो चालक हैं। इस चालक पर आवेश हम मान लेते हैं Q1 है, और जो इस चालक का विभव वो है V1, और जो इस चालक की धारिता है वो है C1। ठीक है, इस चालक पर आवेश Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है। इसी प्रकार से ये दूसरा जो चालक गोला है, इस पर आवेश है Q2, विभव है V2, और अपने पास धारिता है वो है इसकी C2। दो चालक गोले हैं। इस चालक गोले पर आवेश Q1, विभव V1, धारिता C1। इसी प्रकार से इस चालक गोले पर आवेश Q2 है, विभव V2 है, और धारिता है इसकी C2। अगर हमें इस चालक गोले के ऊपर आवेश देखना है कि आवेश कितना होगा, तो वो हम किस प्रकार से देखेंगे। हमें देखना ये पता है C बराबर होता है Q/V। धारिता होता है C बराबर आवेश बटा विभव, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, C इंटू में V। तो जो ये चालक गोला है, इस गोले पर आवेश कितना आएगा, Q1 बराबर C1V1। ठीक है, इस फॉर्मूले से आया है। C बराबर होता है Q बटा V, आवेश हो जाएगा Q बराबर C इंटू में V। तो इस पर आवेश हमने मान लिया है Q1, धारिता और विभव। धारिता है C1 और इंटू में V1, तो C1 इंटू V1। इसी प्रकार से इसके ऊपर आवेश ये हम मान लेते हैं क्या है, दिया ही हुआ है, यहाँ पर Q2 माना है हमने। इस पर आवेश हो जाएगा C2 और V2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना, यह अभिक्रिया से पहले का काम है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभिक्रिया से पहले। अभिक्रिया से पहले अगर हम कुल आवेश निकालें, Q इनिशियल है QI, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास Q1 प्लस Q2। तो QI इक्वल टू Q1 का मान कितना है C1V1 प्लस Q2 का मान है C2V2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये अभिक्रिया से पहले कुल आवेश आ गया है। अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने पास में दो चालक गोले हैं, एक पर आवेश Q1 है, विभव V1, इस पर धारिता C1। इसी प्रकार से इस पर आवेश Q2 है, विभव V2, धारिता है C2। तो इस गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर होता है C इंटू में V, धारिता इंटू विभव। तो Q1 है वो C1V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू में V। तो अभिक्रिया से पहले कुल आवेश QI इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 का मान है C1V1 और Q2 का मान है C2V2। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों चालक गोले हैं इनको एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, चालक गोलों को नगण्य धारिता के
चालक तार से जोड़ने पर ये जो दो गोले हैं, एक अपने पास ये था और एक अपने पास ये है। अब हमने क्या किया है, इन दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ दिया है। चालक तार, ये चालक तार से जोड़ दिया है। तो जैसे हम इस चालक तार को से इसको जोड़ेंगे दोनों गोलों को, तो आवेशों का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आवेश है वो एक गोले से दूसरे गोले की तरफ गति करने लग जाएंगे। क्योंकि गति इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर विभव का क्या है, अंतर है, और विभव के अंतर के कारण ही तो अपने पास क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें विभव का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और ये जो आवेश है, ये जो इसमें एक गोले से दूसरे गोले में प्रवाहित हो रहा है, ये आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि इन दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। यानी कि विभवांतर जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, नहीं होता है, तब तक इन दोनों गोलों में आवेशों का पुनर्वितरण है वो होता रहेगा। और जैसे ही इन दोनों गोलों का विभव समान हुआ, विभव समान होते ही आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अपने पास एक गोला था, ये अपने पास दूसरा था, ठीक है। तो इन दोनों का जैसे ही विभव समान हो जाएगा, विभव क्या हो गया है, समान हो गया है। जैसे ही विभव समान हो जाएगा, आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो रुक जाएगा। यानी कि इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहे थे, आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा था वो रुक जाएगा, आवेश प्रवाह वो रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का विभव समान हो गया है। तो इसका विभव पे भी, इसका विभव पे भी, जबकि आवेश इस पर हो जाता है Q1 डैश, इस पर हो जाता है Q2 डैश। इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। क्योंकि आवेश है वो धारिता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका C1 रहेगा, इस पर C2 रहेगा, ठीक है। अगर इस पर हम आवेश की बात करें, इस गोले पर आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश इसको मान लेते हैं, और Q बराबर हमें पता है क्या होता है, C इंटू में V। तो C1 इंटू में है V। इस गोले पर आवेश Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू में V, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश। तो अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं QF से, और अपने पास क्या आएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो QF इक्वल टू Q1 डैश का मान कितना है, C1 इंटू में V, C1 इंटू में V, और Q2 डैश का मान क्या है, C2 इंटू में V। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। बस ये क्या है, ये दो गोले थे, इन दोनों गोलों को हमने चालक तार से जोड़ दिया है। जैसे चालक तार से हम इसको जोड़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। आवेश इस एक गोले से दूसरे गोले में प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। जैसे ही इस गोले का विभव समान हुआ है, आवेशों का प्रवाह रुक गया है। इस पर आवेश Q1 डैश, इस पर Q2 डैश, धारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी C1 है, इसकी भी C2 रहेगी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया है 2। अब देखना आगे करेंगे, आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश है वो नियत रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये लिखा आवेशों का पुनर्वितरण के आवेश को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना ही तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान बराबर रहेगा। यानी कि आवेश संरक्षण से हम लिख सकते हैं जो QI है वो QF की क्या होगा, बराबर होगा। QI बराबर QF। तो QI का मान समीकरण 1 व 2 से हम रख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, C1V1 प्लस 2 है C2V2। समीकरण 2 क्या है, C1V प्लस C2V। समीकरण 1 व 2 से दोनों का हमने बराबर रख दिया है, तो C1V प्लस C2V2 बराबर, इसमें आप देखना V कॉमन आ गया है, V को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा C1 प्लस C2।
अब देखना इससे आगे, अगर हम यहाँ पर v का मान निकालें तो v का मान कितना आएगा, C1v1 प्लस C2v2 बटा C1 प्लस C2 ये अपने पास में क्या आ गया है कि जब दोनों गोलों का विभव समान हुआ था तो ये उस विभव का मान आ गया है जिसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, ये अपने पास में उभयनिष्ठ विभव आ गया है। ये जो दोनों गोलों का विभव समान हुआ था कि कितने विभव पर दोनों का जो आवेश है वो कब रुकेगा, जब विभव का मान समान होगा, और उस विभव का मान अपने पास ये आ गया है v इक्वल टू C1v1 प्लस C2v2 बटा C1 प्लस C2, जिसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। अब आगे देखना, पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, अगर पुनर्वितरण के बाद देखना, ये पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात है Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर, Q1 डैश का मान है C1v और बटा है C2v, तो C1 से C1 कैंसिल, Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा कितना आ गया, C2 आ गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस गोले की धारिता अधिक होगी उस पर आवेश भी क्या होगा, अधिक। अगर इसी प्रकार से अगर दूसरे गोले की अगर धारिता अधिक है तो उस पर आवेश का मान भी अधिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। पुनर्वितरण के बाद तो जो आवेशों का अनुपात है वो किसके बराबर में होता है, धारिताओं के अनुपात के बराबर में होता है। तो इस प्रकार से हम आवेशों का पुनर्वितरण कर सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं, अगर V1 का विभव V2 के विभव से अधिक हो तो अपने पास में जो विभव का परिवर्तन, विभव में क्या परिवर्तन होगा, अगर V2 का विभव V1 से अधिक हो तो विभव में क्या परिवर्तन होगा, उसकी गणना अब हम करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इसको नेक्स्ट है वो आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इसके दो कंडीशन करेंगे, बाद में हम इसके ऊर्जा हानि की गणना करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, फिर हम इससे आगे का करेंगे, इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो कंडीशन आएंगी, वो कंडीशन इसमें लेंगे। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसमें अपने पास क्या हो, यदि V1 ग्रेटर देन V2 तब V1 ग्रेटर देन V2, तो हम क्या करेंगे, चालक गोले A पर विभव में परिवर्तन, यानी कि यह जो पहला गोला हमने माना था उसको हम गोला नंबर A नाम दे देते हैं। A गोले के विभव में परिवर्तन, A गोले के विभव में परिवर्तन, तो वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा V1 इक्वल टू V1 माइनस का V। इस फॉर्मूले के द्वारा हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा V1 इक्वल टू V1 माइनस V का मान कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 इक्वल टू हम करेंगे, इसका लघुत्तम आ गया है C1 प्लस C2, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, इसको हम गुणा करेंगे
C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V1, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा C2V2। अब कैंसिल क्या हो रहे हैं अपने पास, C1V1 से C1V1 हो रहा है कैंसिल। अपने पास में डेल्टा V1 इक्वल टू क्या बचेगा, C2V2 माइनस में ये है C2 और V2 बटा C1 प्लस C2। क्योंकि अपने पास में ये V आ गया है तो इसको हम आगे इस प्रकार से भी सरल कर सकते हैं। देख लूँ दोबारा से, V1 माइनस V है तो V1 तो C1 प्लस C2 इसका लघुत्तम ले लिया हमने, C1 प्लस C2। ऊपर क्या बच जाएगा, C1V1 क्योंकि C1 को V1 से गुणा करेंगे C1V1 प्लस C2V1 ठीक है, माइनस C1V1 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा C2V2। अब ये C1V1 से C1V1 कैंसिल, अपने पास में क्या बचा है, C2V1 माइनस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 का मान कितना आ गया, इसमें C2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। यह अपने पास में चालक गोले A के विभव में परिवर्तन आ जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू C2V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। अब इसी प्रकार से चालक गोले B के विभव में परिवर्तन की गणना करेंगे। गोले B के विभव में परिवर्तन, इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा V2। तो डेल्टा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस का V2। तो डेल्टा V2 इक्वल टू V का मान कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 माइनस में है V2। ठीक है, यहाँ तक। आगे करते हैं, डेल्टा V2 इक्वल टू C1V1, क्योंकि इसका लघुत्तम आ गया है, इसका लघुत्तम ले लिया है C1 प्लस C2। ऊपर क्या बचेगा, C1V1 प्लस C2V2 माइनस में C1V2 और ये प्लस ये माइनस C2 और V2। अब C2V2 से C2V2 कैंसिल हो गया है तो डेल्टा V2 इक्वल टू क्या बचा, C1V1 माइनस C1V2 बटे C1 प्लस C2। तो डेल्टा V2 इक्वल टू, इसमें C1 कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। इस प्रकार से ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालना चाहें, विभव परिवर्तन का अनुपात, तो वो भी हम इन दोनों समीकरणों से निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों के विभव परिवर्तन का अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। देखना कैसे निकालेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन इसकी कैलकुलेशन है वो एकदम से इजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। विभव परिवर्तन का अनुपात, विभव परिवर्तनों का अनुपात, विभव परिवर्तनों का अनुपात हम किस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2। डेल्टा V1 का मान ये रहा C2V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, इंटू में भाग में देंगे ऊपर चला जाएगा C1 प्लस C2 बटा C1 V1 माइनस V2। अब C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल। तो विभव परिवर्तनों का जो अनुपात आया है वो आ गया C2 बटा C1। तो इस प्रकार से हम आवेशों का पुनर्वितरण कर सकते हैं, विभव परिवर्तनों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। अब हम जो करेंगे वो करेंगे ऊर्जा हानि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम ऊर्जा हानि स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो अब देखना ऊर्जा हानि किस प्रकार से हम ऊर्जा हानि निकालेंगे इसकी। ऊर्जा हानि वही अपने पास में दो गोले हैं, चालक गोले हैं। एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, ठीक है। इस गोले पर जो हमने आवेश माना था वो था Q1, धारिता C1, विभव V1। इस पर आवेश Q2, धारिता C2, विभव V2। ये था अभिक्रिया से पहले। अभिक्रिया से पहले हमें निकालनी है ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला हमने जो ये चैप्टर नंबर 4 का क्या था और इससे पहला जो टॉपिक क्या था उसमें हमने ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लिया था। और जो ऊर्जा का फॉर्मूला आया था अपना था वो था U = 1/2C V²। इस फॉर्मूले से हमने ऊर्जा को निकाला था। हम अभिक्रिया से पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे UI। इसके लिए ऊर्जा कितने आ जाएगी 1/2, यहाँ पर है C1 V1² प्लस इसके लिए 1/2 C2 और V2²। अभिक्रिया से पहले यहाँ पर है कुल ऊर्जा। इसको हमने समीकरण नंबर आपको दे देना है, 2 समीकरण हो गए थे तो आप इसको लिख देना 3 नंबर समीकरण, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको चालक तार से जोड़ दिया है। चालक तार से जोड़ेंगे, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस पर आवेश है Q1 और धारिता है इसकी C1। इस पर आवेश Q2, धारिता है इसकी C2। तो अभिक्रिया के बाद कुल ऊर्जा तो ये आ जाएगी UF = 1/2, फॉर्मूला है अपने पास 1/2 CV², ये लिखा हुआ है। तो C का मतलब है यहाँ पर धारिता है C1, विभव सिर्फ V है तो V² प्लस 1/2 C2 V², ठीक है यहाँ तक। इसी को आगे हम सरल करते हैं। UF = 1/2 V², इसमें कॉमन आ रहा है, V² कॉमन आ गया, 1/2 भी कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा C1 प्लस C2। इसको आगे करते हैं। UF = 1/2, V का मान कितना है वो रहा बेनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2², ठीक है। इनटू में क्या है इसके C1 प्लस C2, यहाँ तक ठीक है। इसको आगे और करते हैं सरल। 1/2 इसको हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2² और इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2² और इनटू है C1 प्लस C2। अब एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 हो गया कैंसिल। अपने पास में UF = बचा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2² बटा C1 प्लस C2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ये तो अभिक्रिया से पहले कुल ऊर्जा आ गई है, ये हमने अभिक्रिया के बाद कुल ऊर्जा निकाल ली है। सिंपल प्रोसेस की है। इस फॉर्मूला में पता है ऊर्जा का 1/2 CV² होता है, मान रखा है। ये V का मान यहाँ पर रखा है, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2, बाकी का यहाँ पर लिख दिया है। इसको लिख दिया समीकरण 4। हमें निकालना है ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि के लिए हम क्या करेंगे, UI में से UF घटा देंगे, समीकरण 3 में से घटाएंगे समीकरण नंबर 4, जो हम अभी घटाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं बची है। आपको ये समीकरण छोड़ देना है, बस समीकरण 3 को रहने देना है और समीकरण 4 को रहने देना है, बाकी को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और इस दोनों समीकरणों को साइड में लिख लेते हैं। बस UI = आया है 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² और UF = आया है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2² बटे C1 प्लस C2, ठीक है। ये सारे दोनों समीकरण लिख लिए हैं। ऊर्जा हानि की गणना करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं और ऊर्जा हानि अपने पास में आ जाएगी। देखना इसको आगे, बस इसमें कुछ और है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं कर देनी है। मेन चीज इसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा U और UI माइनस UF।
तो डेल्टा u इक्वल टू यू आई का मान वो रहा 1/2 C1 V1 की स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 की स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 की स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। इसमें 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा C1 V1 की स्क्वायर प्लस C2 V2 की स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। ठीक है यहाँ तक। इसके बटे में 1, इसके बटे में भी 1, 1/2। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आएगा C1 प्लस C2। यहाँ पर 1 है तो इसको हम इससे गुणा करेंगे, C1 V1 की स्क्वायर को गुणा करेंगे C1 प्लस C2 से, प्लस यहाँ पर भी 1 है तो C2 V2 की स्क्वायर को गुणा करेंगे C1 प्लस C2 से, माइनस यहाँ पर वो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और इसको हम किसे सरल कर सकते हैं, a प्लस बी की स्क्वायर से करते हैं इसको सरल आगे। 1/2 अंदर गुणा कर दो, C1 को C1 से गुणा करोगे C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस इसको भी इसी प्रकार गुणा करेंगे C1 C2 V2 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर। ठीक है, माइनस जैसे हम कोष्टक हटाएंगे जो प्लस वाली जो सारी संख्याएं हैं वो हो जाएंगी माइनस में, तो a की स्क्वायर यानी कि C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस आता है लेकिन माइनस आएगा कोष्टक हटाएंगे तो 2 C1 C2 V1 V2 दोबारा से माइनस, क्योंकि आता प्लस है सूत्र में लेकिन कोष्टक हटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर अपोन में क्या है इसके C1 प्लस C2। अब जो जो वैल्यू कट रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक तो ये C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर से C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का C2 V2 की स्क्वायर से माइनस का C2 V2 की स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। जो संख्या बची है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर उसको लिखते हैं डेल्टा u इक्वल टू बचा हुआ है 1/2 C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 की स्क्वायर C1 C2 V2 की स्क्वायर माइनस में 2 C1 C2 V1 V2 बटे में क्या बचा हुआ है C1 प्लस C2, ये लिख दिया है C1 प्लस C2। ठीक है यहाँ तक। अब देखना ऊपर वाली संख्या में C1 C2 और C1 C2 सभी में है, कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा u इक्वल टू 1/2 C1 और C2, इसको ले लिया है कॉमन। अंदर क्या बचेगा V1 की स्क्वायर प्लस V2 की स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, ये देखना अगर हम इसको सरल करें V1 माइनस V2 की स्क्वायर, इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास ऊपर वाली संख्या आएगी, तो ऊपर वाली संख्या को हम ये लिख सकते हैं। तो अपने पास में डेल्टा u इक्वल टू क्या बचेगा 1/2 C1 C2 बटे में क्या है इसके C1 प्लस C2 और इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 की स्क्वायर। तो अपने पास में जो ऊर्जा आने का फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं हैं ये किस में आएंगी, ये प्लस में आएगी सारी संख्या, क्योंकि अगर C1 आप V1 माइनस V2 को सरल करोगे, यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है तो जो माइनस की संख्या वो भी क्या हो जाएगी इसमें प्लस की हो जाएगी, यानी कि जो अपने पास में डेल्टा u इक्वल टू था ui माइनस uf, डेल्टा u इक्वल टू ui माइनस uf था, उसमें जो ui का मान है वो किससे अधिक होना चाहिए, uf से अधिक होना चाहिए, तभी ये किस में आएगा प्लस में आएगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो इसमें है वो ऊर्जा क्या आनी हो रही है,
पहले वाले की जो ऊर्जा है वो दूसरे वाले की ऊर्जा से अधिक है, प्रारंभिक ऊर्जा है वो अंतिम ऊर्जा से अधिक है, इसलिए ऊर्जा की हानि हो रही है। इसलिए जो इसमें ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में ये आएगा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं ऊर्जा हानि। डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 की स्क्वायर। तो ये अपना टॉपिक था आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है और आपको अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप इसको निकाल के इसको दोबारा से देखोगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना।